राहुल गांधी देश के किसानों की आवाज़ है। तमाम ऐसे नारों का साथ जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। इनसे बातचीत करेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि ओबीसी एक जाति का जो अपमान जो है राहुल गांधी ने किया और माफ राहुल गांधी को नहीं किया जाएगा और विदेश में भी अपमान किया है और राहुल गांधी को माफी भी मांगनी पड़ेगी। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, चलकर बातचीत करेंगे। ये क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद कुरैशी। मैं दिल्ली माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ। अच्छा, क्या कहें कुरैशी जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपमान कर दिया ओबीसी जाति का? अपमान सिर्फ और सिर्फ ये तानाशाही सरकार कर रही है। तानाशाही जो मोदी सरकार है ना, वो अपमान कर रही है पूरे देश का। पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। 20,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे हैं जो अडानी के साथ लगा रखा है। वो किसका पैसा था? अडानी जी के पास जो पैसा लगाया गया वो किसका है? ये सवाल का जवाब राहुल जी का नहीं दे रहे वो लोग। आज सदन के अंदर राहुल जी ना बोले, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है और ये अगर उनकी आवाज़ दबाई जा रही है तो समझ लो पूरे देश की विदेश में जाके अपमान करते हैं राहुल जी। कोई अपमान नहीं करा, अपमान तो ये करते हैं। इन्होंने जितना अपमान हमारे देश का करा है, ये बताओ किसने करा है? राहुल गांधी ने तो इज्जत बढ़ाई है। मोदी ने विदेश में जाके क्या कहा? मोदी ने विदेश में जाके क्या कहा है? बताओ जी, आप बताओ क्या कहा? कि इस देश में रहने में उन्हें शर्म आती है, इस देश में पैदा होने पे उन्हें शर्म आती है। छोटे से वीडियो वायरल कर देंगे। छोटी सी वीडियो क्यों है? एक शब्द से ही तो उन्होंने पकड़ा राहुल जी को। और मोदी जी ने जो कहा कि मुझे इस देश में पैदा होने पे शर्म आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी देश की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त को बचाने की बात कर रहे हैं। बस सीधी यही बात है। मोदी दोस्त को बचा रहे हैं। और देखिए, अगर विदेश की आप बात करें कि विदेश में क्या, हाँ तो दोस्तों को ही बचा रहे हैं ना। पूरा देश तो उनके दोस्त चला रहे हैं। सारा देश का पैसा, चाहे वो जीएसटी के जरिए, नोटबंदी के जरिए या महंगाई के जरिए, जितना भी लोगों की जनता को परेशान करके जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे सिलेंडर का दाम बढ़ाकर, चाहे पेट्रोल का दाम बढ़ाकर, चाहे अनाज का दाम, सभी चीज़ों के दाम बढ़े। एक चीज़ आप सस्ती हो तो बताइए, देश में ये सारा पैसा किसके पास जा रहा है? ये अदानी के खाते में विकास भी तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है विकास? 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस की सरकारों के दौरान पूरा राशन बंटता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और ये जिम्मेदारी है सरकार की, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मनरेगा के अपमान कर देंगे राहुल गांधी, ओबीसी जाति का अपमान कर रहे हैं। देखिए, किसी का अपमान नहीं किया है। एक्चुअली क्या होता है कि विदेश में राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं। राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण देते हैं विदेश में, अंग्रेजी नहीं आती और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं आती ना। आरएसएस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजी आती नहीं है, समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे राहुल गांधी। देखिए, ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई गांधी के जमाने से हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते जाएंगे। इनकी डरने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। भाई ललित मोदी और अडानी और नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, इनको चोर बताया है। पूरे सारे मोदियों को चोर नहीं बताया है और बिल्कुल सही बताया है। हमारी पूरी आप देखो, आज बिल्कुल चोर हैं भाई, हिसाब ही नहीं दे रहे। अब आज के दिन जो है, जो सदन के अंदर पहली बार देखा है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो सदन नहीं चलने दे रही। आप देखो, राहुल गांधी से इतना डर गए हैं कि उनके साथ कैसा अन्याय करने की कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 के अंदर, आप देखना। और आप देखो, हजारों की तादाद के अंदर पब्लिक यहाँ पर है, हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ पर है। नवरात्रे चल रही हैं, रोजे चल रहे हैं और आज भी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है। आप ये देखो, व्रत रखा हुआ है, रोजे रखे हुए हैं, फिर भी पब्लिक यहाँ पर धूप के अंदर खड़ी है। आप देखो राहुल गांधी के साथ कैसे लोग हैं। सत्याग्रह यहाँ पर हुआ है। सत्याग्रह के अंदर आप देखना, शाम तक कितनी पब्लिक होती है, वो चौक पार करती है। अब पूरा इतनी भीड़ होगी कि तो आप देखना। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, 27/4/2010 नरेंद्र मोदी ने दलितों को मंदबुद्धि बताया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक जागरण भोपाल संस्करण कह रहा है। ये क्या ये बेइज्जती नहीं है? ये दलितों के साथ जिस तरीके से मोदी ने कहा था, नरेंद्र मोदी माफी मांगो। राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा कि ये मोदी जो है, जिस तरह के मोदी को ये बचाना, प्रधानमंत्री ने कहा तो राहुल गांधी भी कह देंगे क्या? नहीं, राहुल गांधी ने इस तरह कोई बात नहीं की। राहुल गांधी जी ने कहा कि जितने भी मोदी जो पैसा लेकर गए हैं उनको वापस क्यों नहीं लेकर आया जा रहा, जबकि हमारी संधि है इंग्लैंड के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ संधि है, उसके बावजूद क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इन लोगों को ये बचाना चाहते हैं। 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो पूछना चाहते हैं, उस पर ये बोलते हैं 20,000 करोड़ का जो घोटाला है उस पर से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये लोग इस तरह का बहाना बना रहे हैं। 45 मिनट में 1,000 का पन्ना कौन सा जज लिख लेगा बताइए? ये प्री प्लान्ड है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, पूरा देश उनके साथ मिलकर खड़ा है, एक सुर में खड़ा है। आज हम लोग रोजे से हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम देश के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, सत्य के साथ हैं। क्या कहेंगे? किस बारे में?
मान कर दिया राहुल गांधी ने राहुल विश्व में। गांधी ने अपमान नहीं करा, संविधान का अपमान तो पिछले 8 साल से हो रहा है। संविधान की होली जलाई जा रही है। आज मोदी जी के नेता इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि अगर वो कोई भी कर्म करते हैं तो मीडिया उनको बचाने का काम करता है। ये मीडिया से क्या साठगांठ है, ये अडानी से क्या साठगांठ है, इनके खुलासे अगर हमारा नेता कर रहा है तो उसको तानाशाही बताई जा रही है, उसको रोका जा रहा है। आज एक मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बात क्लियर कर दूं। आज मोदी के नेता, आज मोदी के मंत्री अगर किसी महिला के साथ कोई दुराचार करें, कोई यौन शोषण करें, कोई बलात्कार की घटना को घटित करें तो आज मीडिया में खबर बनेगी कि ये औरत बदचलंती नेता को बदनाम कर रही है। और यही अगर कांग्रेस का नेता किसी बहन बेटी को एक मंशा देके मैं इसको चलो आगे तक लिफ्ट दे दूं, तो अगर वो लिफ्ट देने की मंशा से भी किसी बहन बेटी को बचाएगा तो मीडिया में खबर बनेगी कांग्रेस के नेता ने महिला को खींचा, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप। ये हिंदुस्तान की दुर्दशा है जो आज हमारे देश के अंदर संविधान, हमारे देश के अंदर न्यायालय दो पक्षीय हो चुके हैं। उस पक्ष को अगर कोई बुलंद कर रहा है, आज संविधान को कोई मजबूत कर रहा है तो वो हमारा नेता राहुल गांधी। अरे इनकी सच से डर लगता है मोदी जी को। आज ये बात करते हैं कि मोदी जी ने लंदन में जाके बेइज्जती करी। अरे मोदी जी नहीं, मैं राहुल जी ने बेइज्जती करी। राहुल जी ने सच बोला, सच, और वो सच जुम्मा 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिल गया। राहुल ने क्या गलत बोला था? उन्होंने यही तो बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला कि हम स्पीकर साहब को चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी जिसका कानूनी तौर पर जवाब बनता है। पहली चिट्ठी का जवाब नहीं आता, वो इंसान दूसरी चिट्ठी लिखता है, दूसरी चिट्ठी का जवाब नहीं आता, तीसरी बार वो इंसान स्पीकर साहब का दरवाजा खटखटाते हैं और डालते हैं मैं राहुल गांधी, क्या जेपीसी की जांच होगी, क्या गठन होगा? पर वहां से मुस्कुराहट आती है, हम तो बंदे हुए हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे गुलाम बना दिया पूरे हिंदुस्तान की प्रथाओं को इन्होंने, बना दिया गुलाम। आज सारी संस्थाएं, सीबीआई ले लो आप, इसके अलावा ईडी ले लो, आज न्यायालय ले लो। अरे जिस बंदे ने फैसला सुनाया, राम मंदिर का फैसला आया तो वो राज्यसभा सांसद पहुंच गया। अब ये फैसला आया गुजरात का, थोड़े दिन बाद ये भी आपको राज्यसभा में दिखेगा। 3 महीने में 2 बार प्रमोशन। अरे आज सोचने की बात है, समझो जो फाइल बंद हो चुकी थी 27 फरवरी को वो फाइल ओपन होती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर इनकी पूंछ पे पैर रख दिया था, तो वो 27 फरवरी को फाइल ओपन होती है। अरे हिंदुस्तान के न्यायालय में हमने इतना फास्ट ट्रैक मामला नहीं देखा कि 27 फरवरी को कोर्ट नया आता है, जज नया आता है, नया जज फैसला सुनता है, उसकी सुनवाई करता है और मात्र 28 दिन के अंदर 23 मार्च को ये हमारे राहुल गांधी जी को सजा सुना देते हैं। और इतनी तेज फैसला, अरे भाई साहब ये तो बाउंसर मार दी इन्होंने। तो ये सोचने की बात है। उसके बाद डर गए क्या? उसके बाद सुनो, आपको सच बता दूं मैं, आज हमारे देश के अंदर जब किसी को हटाया जाता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उसका प्रावधान क्या होता है? उसका प्रावधान होता है कि कम से कम 2 साल की उसको सजा होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, या उससे ज्यादा। तो आज ये प्लान ही तो हुआ। अगर राहुल गांधी को 23 महीने की भी सजा होती, मेरी बात सुनो, तो उसको यहाँ संसद से हटा नहीं सकते थे। ये पूरा प्लान था। उसके बाद आप सुनो, उसके बाद राष्ट्रपति के अधिवेशन के लिए मामला जाता है कि हम इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना चाह रहे हैं, क्या इसको हटा सकते हैं? राष्ट्रपति उसको जजमेंट को पढ़ता है, उसके बाद अपना फैसला लेता है। राष्ट्रपति के फैसले के बाद आजम खान को हटाया गया, अब्दुल्ला आजम खान को हटाया गया, तब भी तो हटाया गया। राष्ट्रपति के फैसले के बाद भी वो चुनाव आयोग के पास मामला जाता है। ना चुनाव आयोग के पास गया, ना राष्ट्रपति के पास गया। आजम खान के मामले में भी यही तानाशाही। तो यही तानाशाही। आप जागेगी या सिर्फ राहुल गांधी का साथ होगा तभी जनता सड़क पे आएगी? जनता जागे या जनता ना जागे, पर हिंदुस्तान का बच्चा जाग चुका है। जो जनता ना जागे वो अंधभक्त, जो जनता जागे वो हिंदुस्तान का बच्चा। आजम खान और अब्दुल्ला के साथ हुआ तो सड़कों पे विपक्ष नहीं दिखा। आज जब राहुल का साथ हुआ, राहुल गांधी के साथ हुआ, ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए था ना कि वो क्यों डर के बैठ गई। क्या उन्होंने इतने घोटाले कर रखे थे? क्या समाजवादी की पार्टी के नेता इतने गबन करके बैठे थे जो उनको डर था? अरे हमें तो ये समझ में आता है कि आज पूरा विपक्ष सुर में सुर तो मिला रहा है राहुल गांधी के, पर आज भी आपको ओवैसी साहब नजर नहीं आ रहे, आज भी आपको मायावती नजर नहीं आ रही। चलो मायावती की तो मजबूरी हमें समझ में आती है कि 65 साल की उम्र में जेल नहीं जाना चाहती अगली, समझना इस बात को, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए गबन करके बैठी दलितों के नाम पे, आज हमें समझ में आता है। पर ओवैसी साहब की क्या मजबूरी है? सारा दिन संविधान की बात करने वाले, संविधान को चाट कर पूरा बैठे हुए आदमी जो इतने बड़े वकील हैं, वो इस पर कोई बात नहीं करते। 2-2 मिनट में संविधान की दुहाई देने वाला, मुसलमानों के हित की बात करने वाला, हिंदुस्तान के हित की बात करने वाला, मैं भारत का सच्चा नागरिक, मैं भारत का सच्चा मुसलमान, आज सांप सूख गया ओवैसी साहब को। हम ओवैसी साहब से पूछते हैं क्यों नहीं बोल रहे आप? आज तानाशाही आपको नजर नहीं आ रही, पर जब चुनाव होंगे तो आप जगह जगह पहुंच जाओगे। ये राहुल गांधी तो बच्चा है, आप इसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। अरे तुझे भी पता है ना, तूने जीतना है। ये तो वो बिल्ली है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना मैं जीतूंगा ना मैं जीतने दूंगा। आज भारत के मुसलमान को सोचना चाहिए कि अगर वो ओवैसी के साथ खड़े हैं तो सही मायने में आज वो हमारे देश के साथ तानाशाही सरकारों के साथ खड़े हैं। ये समझने की जरूरत है। एक सवाल को करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? खुद अटल बिहारी जी का इस चीज में बताइए कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी जी का इस चीज का बयान है, संसद के अंदर वो इस चीज को कहते हैं कि अगर मैं 50 साल के विकास को नकार देता हूं तो ये देश की बेइज्जती है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काम किया है।
बोलिए। और इस बात को कि जब जब इस तानाशाही ने, आप गौरी लंकेश का केस उठा लीजिए, जब जब इस संघी विचारधारा पे अगर किसी ने हमला करने की कोशिश करी है तो तानाशाह ने एक काम किया है, या तो उसे उखाड़ फेंका या मिटवा दिया है या मरवा दिया है। तो गौरी लंकेश का मामला देखिए। और जब किसान अपने आंदोलन के लिए, किसान विरोधी कानूनों के लिए बचाने के लिए रोड पे उतरे तो उन्हें थार से कुचलवा दिया गया। मांगेंगे राहुल गांधी सावरकर थोड़ी ना, जैसे अंग्रेजों ने सावरकर को लेटर लिखी। अरे राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी क्या भारत का, एक मिनट मेरी बात सुनो, राहुल गांधी क्या कांग्रेस का एक भी नेता माफी नहीं मांगेगा, ना राहुल गांधी के बयान पे ना अपने कथन पे, क्योंकि कांग्रेस है क्योंकि अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, जिस बंदे ने, आपको ये पता नहीं है शायद, फिर जिस बंदे ने पिटीशन डाली कोर्ट में, पुरनेश मोदी ने, वही बंदा कह रहा है हम ओबीसी को नहीं मानते, हम अपने आप को ओबीसी नहीं मानते। अगर मेरे भाई ऐसे ओबीसी के टैग लग के आदमी विधायक बनता है, ऐसे ओबीसी के टैग लग के आदमी प्रधानमंत्री बनता है, तो मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के हर दरवाजे का बंदे का दरवाजा खड़काओ, उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि मंत्री बनेगा, न्यायालय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, जज में जाएगा, संसद में बैठेगा। अरे आप हमें एससी बना दो, एसटी बना दो। अगर एससी एसटी या ओबीसी बनने से एक आदमी नेता बनता है तो हिंदुस्तान का हर आदमी अपने आप में ओबीसी बनना चाहेगा। पर आज एक बात को समझो, उन्होंने एक शेर की पूंछ पे पांव रखा, जो एक बुढ़ा शेर है, जो अपने आप को 56 इंची बताता है, जो खुद को शेर बताता है, पर वो रंगा हुआ सियार है। सियार पिछले 8 साल से जब वो मुंह खोलता है तो उसे मुंह खोलने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ता है, पीछे से लोग बोलते हैं तब उसका मुंह खुलता है। ऐसे आदमी को, सियार को, अगर हमने उसका चेहरा दिखा दिया कि तू सियार है, तू शेर नहीं है, तू 56 इंच नहीं है, ला फीता ला के नाप ले, तेरा पेट 56 इंच का जरूर होगा पर छाती तेरी 32 से ऊपर नहीं पाएगी मेरे भाई। तो ये बात समझने की बात है। ऐसे लोगों से हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान ऐसे लोगों के द्वारा कैद कर लिया गया है, तानाशाही की बात में जकड़ों में जकड़ दिया गया है। वो तानाशाही का पहली बेड़ी अगर किसी ने तोड़ी है तो वो राहुल गांधी है, और आखिरी बेड़ी भी अगर कोई तोड़ेगा तो वो राहुल गांधी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।